हेलो, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 12 और हाई स्कूल के लिए 10th एंड 12th क्लास। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 और 12 दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में, कवकों में या स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा एक सवाल होता है, तो आपका ऑप्शन होगा दूसरा सही। ठीक है, देखो बेटा कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में पढ़ा हूँ, मेरी वीडियो डली हुई है, उसमें पुष्पी पौधों में लिंग जनन में आप देख सकते हैं। तो ये एक पुष्प होता है, ये एक फ्लावर है, ट्रकल फ्लावर है। तो जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, थैलेमस के ऊपर का भाग फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, दो दाने टाइप के आपको दिख रहे हैं। तो बीजांड इस टाइप का दिखता है। बीजांड के अंदर अंडकोशिका, सहायक कोशिका और ऊपर 3 प्रतिमुख कोशिका होती है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, देखो ये गिरा हुआ, फिर ये पराग नलिका द्वारा अंकुरित होगा। एक परागकण में 2 नर केंद्रक होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे पराग नलिका जैसे अंकुरित हो रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी, यहाँ से आप देखें, ये पराग नलिका आई हुई है। पहला बी नर युग्मक परागकण का, दूसरा पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलेगा निषेचन, दूसरा नर केंद्रक मिलेगा द्वितीय केंद्रक से, ये द्वितीय केंद्रक है, तो हो जाएगा द्विनिषेचन। तो ये आवृत बीजी पौधों में होता है। बेटा आवृत बीजी का मतलब होता है जिनमें फलों का विकास होता है, जिनमें फल बनते हैं, और जो बीज छिलके के अंदर रहते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। दूसरा है बेटा, पुष्पीय पौधों का कौन सा भाग अगुणित होता है, जड़, तना, पत्ती, नर युग्मक। तो बेटा इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा नर युग्मक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये पराग कोश है इसके अंदर होते हैं परागकण नर युग्मक कहलाते हैं, और ये अंडाशय है मादा युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तब निषेचन होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग होते हैं इसलिए ये अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आगुणित। ठीक है, आगुणित जब नरयुग्मक अलग अलग होते हैं आगुणित, और जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो संरचना द्विगुणित बन जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका बेटा कौन सा सही हो जाएगा, नर युग्मक सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्पी पौधों का कौन सा भाग आगुणित होता है, तो आंसर है नर युग्मक। तीसरा है, एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। ठीक है, 400 ए में आंसर आपका है 400, बी का है 50, सी 100 और डी 200। ठीक है, तो बेटा इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 100, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है, ठीक है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में बेटा होता है जनन कोशिकाओं में, और एक कोशिका से बनती हैं 4 कोशिकाएं। कितनी बनती हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक कोशिका से कितनी बनी, 1 से बनी है 4, 1 2 3 4। तो सीधी बात है 100 में आपकी बनेंगी सीधी सीधी 400, 100 चौको 400, क्योंकि एक कोशिका से बनती हैं 4। ठीक है, तो 100 से कितनी बनेंगी 400। ठीक है, 400 400, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100 सही हो जाएगा, कि एक से अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो सीधी सीधी 100 से 400 हो गई, तो आंसर आपका हो जाएगा 100 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 100 400 परागकणों को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, स्त्री में निषेचन होता है अंडवाहिनी में, योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में। तो बेटा यहाँ पे देखोगे, स्त्री में जो निषेचन होता है अंडवाहिनी में होता है, ये अंडवाहिनी है, और आप ये यहाँ पे ये है अंडाशय, ये है अंडाशय। तो बेटा अंडाशय से अंड का निर्माण होता है, जो अंड बनेगा वो अंडवाहिनी में आएगा, यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे ही निषेचन होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। गर्भाशय में जब निषेचन हो जाएगा तब ये भ्रूण, यानी कि सॉरी, ये बनेगा जायगोट, और जायगोट धीरे धीरे खिसकता हुआ गर्भाशय में आता है यहाँ पे। ठीक है, और गर्भाशय की दीवार से लग जाता है, फिर शिशु का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा पहला, अंडवाहिनी में। स्त्री में निषेचन होता है अंडवाहिनी में, तो आपने यहाँ बेटा देखा हुआ है अंडवाहिनी में निषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी है योनि। ठीक है, योनि मार्ग से शुक्राणु जाते हैं,
और शुक्राणु जाते हैं सीधा कहाँ पे, अंड वाहिनी में। यहाँ पे हो जाता है निषेचन, ठीक है। और यहाँ पे होता है अंड, जैसे ही अंड यहाँ से निकलता है अंड वाहिनी में आ जाता है और ये निषेचन यहाँ पे आपका होता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, अंड वाहिनी, ठीक है। तो बेटा अगर पसंद आए वीडियो तो आप उसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और कमेंट में बताना है, जो आपको पढ़ना हो कमेंट में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।